परिवर्तन कैसे होगा, क्या विनाश के बाद परिवर्तन होगा? जी। तो विनाश के बाद परिवर्तन तो वेद भी बोल रहा है, तो विनाश में तो सारे आत्माओं का विनाश हो जाएगा, जी। फिर एक नया सृजन होगा। लेकिन परिवर्तन मतलब आत्माओं की ही परिवर्तन हो जाएगा, तभी हम उसको परिवर्तन कहेंगे। बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें त्रिगुणातीत बनने की ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्त में जाने की ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रोसेस को तो विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है, और वेद शास्त्र तो उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। इसीलिए बापूजी बार बार हमें जो भी उनके ज्ञान में जुड़े हुए हैं, वो आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं। तत्व में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब तक तत्व में ऊर्जा है तब तक सृष्टि चलेगा, वही समय है। तो अभी जो तत्व है, वो तत्व में ऊर्जा खत्म हो रहा है। तमो मतलब स्टैग्नेंट, वो खत्म हो रहा है। तो हम चाहते हुए भी अब सृष्टि को चला नहीं पाएंगे, मतलब अति परिवर्तन होगा। तो अव्यक्त मतलब अभी तक तो युग परिवर्तन और अव्यक्त परिवर्तन बहुत डिफरेंस है, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि युग परिवर्तन में तो वही स्थूल जगत है, लेकिन अव्यक्त परिवर्तन में तो व्यक्त जगत ही नहीं रहेगा, ये कार्य जगत ही नहीं रहेगा, ये तत्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। वो जो स्पेस स्पंदित हो रहा है, जिस चक्कर में सारे मेरा आकार, सब सृष्टि का आकार बना हुआ है, रूप रंग गुण सब जो है वो वाइब्रेशन से हो रहा है, वो वाइब्रेशन ही बंद हो जाए, फिर क्या होगा? थम जाएगा सब कुछ? नहीं, कुछ रूप रंग गुण कुछ नहीं रहेगा। तो वो 4 कला का जो शिव है, उसके अंदर 8 कला के आत्मा तक खा जाएगा। इसीलिए 200 कला जो, इसलिए बापूजी सबको 200 कला का पावर दे रहे हैं। क्यों? 100 कला का जो कालाग्नि बनेगा, वो 200 कला तक आत्मा को एब्जॉर्व करने का चांसेस है। इसलिए उस टाइम 200 कला से अबव जिसका पावर होगा, वही बच पाएगा। हर चीज के मूल में एक ही है, वही है जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना। क्योंकि हम ज्ञान में, ये वेद शास्त्र में भी नहीं है जो ज्ञान बापूजी दिए हैं, जो साकारी आकारी निराकारी, जब साकारी से जब तक वो नहीं जानता है ना, वो संबंध नहीं जुड़ पाता है। साकारी से जानने के बाद ही संबंध जुड़ता है। पर जैसे लोग विनाश की अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये विनाश होगा, तो ये वास्तव में विनाश जो है, ये विनाश होके परिवर्तन होने वाला है, इसका स्वरूप कैसे रहने वाला है?